हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 13 की। इसके पहले मैंने आपको 1 से लेकर के 12 तक प्रैक्टिस करवाया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको वीडियो के अंत में भी दिखाई देगा, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो के, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहता है, वहां से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि यानी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक जल राशि प्रवाहित करने वाली नदी अमेजन है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड इसका सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि की बात करें तो रहीम खान एक खाना इसका सही आंसर हो जाएगा कि अकबर के नवरत्नों में शामिल जो नवरत्न था अकबर का, उसमें शामिल था एक रहीम खान एक खाना, वो प्रसिद्ध एक कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम है फ्रेंड मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैन अमेरिका किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पैन अमेरिका प्रयुक्त होता है तो यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, ये तीनों के लिए पैन अमेरिका प्रयुक्त किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला की बात करें तो वह संतोष यादव है। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, संतोष यादव। संतोष यादव 1992 और 1993 में चढ़कर विश्व की इस प्रथम महिला जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अगर प्रथम महिला की बात करें तो वो जापान की जुंको तबई थी, और भारत की प्रथम महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल थी, जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गांधीवादी विचारधारा का मूलधार क्या है? तो इसका मूलधार है फ्रेंड धर्म और नैतिकता। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था वो अमीर खुसरो थे, जिसने सितार और तबला का भी आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तान के शासनकाल को देखा था। नेक्स्ट है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो यह कहा था मार्क्स ने। नेक्स्ट है पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। किसके? तो यह हो जाएगा फ्रेंड योग सूत्र के लिए। पतंजलि योग सूत्र के लिए विख्यात है। पतंजलि योग दर्शन के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रजत क्रांति संबंधित है। तो रजत क्रांति संबंधित है यह अंडा उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडा उत्पादन से। बात करेंगे अगर श्वेत क्रांति की तो श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन, हरित क्रांति से अनाज उत्पादन, पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन, और गोल क्रांति की बात करें तो आलू से इसका संबंध है। नेक्स्ट है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। पोवा रिजर्व की बात करें तो यह फॉरेस्ट जो है असम में स्थित है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य का भी दर्जा दिया गया है। बात करते हैं अगर अरुणाचल प्रदेश में तो नामदफा एवं मॉडलिंग ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद शहर से गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के एक पास में ही है, नैनी, वहाँ से गुजरती है।
चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में जूट सबसे अधिक की बात करें तो बंगाल में होती है, जो कि डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसमें खेती की जाती है तो वह कॉफ़ी की। नेक्स्ट है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसमें टोटल 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश, इसमें से कौन, जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, रूस है और इंग्लैंड है। 10 वो अस्थायी देश होते हैं जिनका कि चुनाव महासभा के द्वारा 2-2 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मनीला में। नेक्स्ट है भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है राशियों की कुल संख्या, जो कि ज्योतिषीय क्षेत्र में उसकी कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या है 12। राशियों की कुल संख्या 12 है। नक्षत्रों की कुल संख्या की बात करें तो टोटल 27 है। नेक्स्ट है कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में गठन में शामिल रहा? तो यह रहा था A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। नेक्स्ट है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? इसके बीच संधि की गई थी 1932 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी में है 1932 ईस्वी में कि पूना समझौता के तहत गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अम्बेडकर हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सींग का संरक्षण होता है, इसका संरक्षण होता है गिर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो फ्रेंड यह जुड़े थे श्रवणकोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा कि सोन नदी का उद्गम जो है वह अमरकंटक है। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था। और कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू 1929 में कि पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में के रावी नदी के तट पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाइन वन के कीस्टोन स्पीसीज होते हैं? तो यह होते हैं पाइनेसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के किस युग में कांस्य नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ? तो यह हुआ है गुप्त युग में। नेक्स्ट है सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड यह हो जाएगा पांडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। किनके रूप में? तो यह है सती महल के रूप में। नेक्स्ट है प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है?
तो ये नहीं करती है, तो वो समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। नेक्स्ट है मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है तो उसकी पहचान करना है। सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा सभापति, ये सही है। लोकसभा स्पीकर, विधान परिषद सभापति और विधानसभा, तो ये स्पीकर दिया हुआ है तो ये सही नहीं सुमेलित है फ्रेंड। विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले को विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं, तो स्पीकर नहीं कहते हैं इसे। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी राज्यसभा के अध्यक्षता सभापति, लोकसभा के स्पीकर और विधान परिषद के सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह मनोनीत किए जाते हैं तो 12 सदस्य। नेक्स्ट है डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है असम में। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है। डोल उत्सव को डोल यात्रा उत्सव भी कहा जाता है। रंगों का त्यौहार जो वसंत के मौसम में शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है रतन टाटा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है हाई जंप से। नेक्स्ट है 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली महिला क्रिकेटर हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। नेक्स्ट है कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन जो दक्षिण अफ्रीका में है टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? तो यह बनी है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं, तो इसके आविष्कारक हैं तो वह हैं गुटेनबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? यह कर रही है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है फ्रेंड अमित केसरवानी जी को। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इनका देहांत हुआ है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये निवासी थे मुरली भरहवा गांव के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? तो यह दान में दी है खैरू मियाँ ने। नेक्स्ट है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो यह बात कही थी सरदार पटेल जी ने। नेक्स्ट है एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? यह पालन करता है न्यूटन के प्रथम नियम को। नेक्स्ट है एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं, क्या शामिल होते हैं? तो फ्रेंड इसमें से शामिल होते हैं छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो यह आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी यह आधारित हो जाएगा फ्रेंड परमाणु क्रमांक पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एल्केन का सूत्र होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संभारिक परमाणु में फ्रेंड न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है। संभारिक परमाणुओं में न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? यह होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो फ्रेंड ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो ज्योति फ्लक्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है। इसकी प्रतिशतता है 78%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है वायुमंडल में। दूसरे स्थान पर बात करें तो ऑक्सीजन जो कि 21% पाया जाता है। चौथे स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। और अन्य गैस की बात करें तो 0.71% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है तो वह बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। और सबसे कम की बात करें तो लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम है, सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो यह रूपांतरित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और डायनमो की अगर बात करें तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो प्रोटीन संश्लेषण इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की बात की जा रही है। तो इसमें से संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा MgO + H2O MgOH का होल 2। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फ्रेंड कि 4Al + 3O2 2Al2O3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2 और 3 इसमें से संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 तथा 18 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, किसी तत्व की अगर परमाणु द्रव्यमान 35 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है आमों की पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यह होता है पर्णपितक जो कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है। इसका कारण है लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट है दांतों के डॉक्टर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है अवतल लेंस। अवतल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। यह होगा सीधा। नेक्स्ट है एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। यह होगी तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट है कि कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। तो यह है दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। नेक्स्ट है HIV का जीन होता है। HIV का जीन होता है तो फ्रेंड यह हो जाएगा SSRNA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सबसे पहले देखेंगे कि CO2 को सूक्ष्म बर्फ के रूप में जाना जाता है। ये तो सत्य है। CO2 गैस चूने जल को दुधिया कर देता है, यह भी सत्य है। और CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। फ्रेंड सब इसमें से सत्य है। नेक्स्ट है जल में
नमक को घोलने से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की? यह क्या है? लॉर्ड कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आगे इसके मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन से इसे आप पीडीएफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको एक वीडियो आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पिछले वाले जितने भी सारे वीडियो हैं वो एक साथ एक जगह देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।